हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अस्तर वाली कुर्ती की परफेक्ट स्टिचिंग कैसे करें। तो इसकी मैंने कटिंग पहले से कर ली है। आज मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी आप लोगों को। तो ये जो मेरा मेन फैब्रिक है और ये जो मेरा अस्तर है इसे कटा हुआ है, और उससे मुझे ये आगे से तावीज़ पट्टी अटैच करनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरे नए अपकमिंग वीडियोज़ है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टिचिंग। जल्दी हो जाएगा तो उनका फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, इसलिए सबसे पहले हमें कच्ची सिलाई के लिए हम अपने स्टिच को टाके को थोड़ा बड़ा कर लेना होता है, और थोड़े और अच्छे से सेट करते हुए आराम आराम से हमें इसकी सिलाई करनी होती है। तो सबसे पहले मैं नेक एरिया को सेट करते हुए स्टिच कर लेती हूँ। बिल्कुल आराम से बनाते हुए हमें हर तरफ के फैब्रिक को बराबर रखते हुए करना होता है, कहीं से भी ज़्यादा या कम ना आए, ताकि स्टिचिंग के बाद कुछ गड़बड़ी नज़र ना आए। ये हमारा नेक एरिया हो चुका है। अब इसी के साथ हम अपना इस साइड का शोल्डर भी अटैच करेंगे। अब मैं अपने आर्म होल को स्टिच कर रही हूँ, और नीचे ऊपर थोड़ा फैब्रिक हल्का फुल्का हो जाएगा, जो हम स्टिचिंग के बाद उसकी फिनिशिंग कर देंगे। ये बिल्कुल नेक के पास से भी हमें इस तरह से बनाते हुए करना होता है। अगर हम बनाते हुए नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी में कर देंगे, तो यहाँ पे स्टोन आ गया है, इसलिए थोड़ा सा रुक गया है हाथ। इसलिए स्टोन वाली कुर्ती है। आप लोग चाहे तो अगर ऐसी कुर्ती स्टिच कर रहे हैं तो स्टोन वगैरह लगे होते हैं, तो इसे पहले से रिमूव कर लीजिए, ताकि स्टिचिंग में आसानी हो सके। तो आप सबसे पहले यहाँ पे साइड साइड में पिन अप भी करके स्टिचिंग कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए ही करती हूँ। अगर आपको इस तरह से टफ लगे तो आप पिन अप भी यहाँ बिल्कुल पिन अप करते हुए स्टिचिंग कर सकते हैं। मुझे तो यही इजी लगता है, आराम से स्टिचिंग कर देना है। अब हम इसके जो हमारा चौक होता है, स्लीट जहाँ से होता है, उसको भी स्टिचिंग कर लेंगे। एक साइड की स्टिचिंग करने के बाद हम दूसरे साइड का भी कर लेंगे। लगा देंगे। इसके बाद मैं अब दूसरे साइड का बनाते हुए स्टिच कर रही हूँ। अब हमें इस तरफ से ऐसे बिल्कुल जैसे हम अपना प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, उस तरफ से इसमें सबसे पहले अपने अस्तर को अटैच करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। लोग जो है कि देख सकते हैं कि ये मेरा परफेक्टली स्टिच हो गया है। इसी तरह हमें अपने सेकंड पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। सेकंड पार्ट मीन्स हमारा जो बैक है उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा बैक पार्ट भी जो है स्टिच हो गया है। अब मैं इसका नेक एरिया को तैयार करूँगी। तो मुझे यहाँ पर ये तावीज़ पट्टी अटैच करनी है, जिसे मैंने कट कर लिया है। ये तकरीबन 11 इंच का ही होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं रखते हैं। तो हमें सेंटर पर एक कट लगाने हैं। कट लगाने से हमें ध्यान रहता है कि हमारा सेंटर है। इसके बाद हमें अपने नेक के सेंटर से सबसे पहले में कच्ची सिलाई कर लेते हैं।
ताकि ये जो सेट हो जाए। ये हमारा बीच में बटन है पहले से लगा हुआ, तो हम थोड़ा सा ही बस स्टिच कर लेंगे। जैसे जैसे इसका शेप है बिल्कुल उसी तरह हमें स्टिचिंग करनी है, कुछ भी बनाना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि कोई चुनट ना आए। अब हम इसके सबसे पहले इसके नेक को बनाएंगे। मैंने नेक की जो पट्टी लगानी थी उसके साइड के कॉर्नर जो होते हैं उसको स्टिच कर लिया है एक फुल करते हुए। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। मेन फैब्रिक जो हमारा नेक का है वो सीधा रहेगा और जो हमें नेक पट्टी रखनी है वो उल्टे साइड रॉन्ग साइड से हम रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है जो हमने पहले से सिलाई लगाई है वह सिलाई, ये हमारा जो सिलाई है वो उससे बाहर की तरफ ही रहेगा, उससे अंदर नहीं रहेगा, वरना इधर से फिर सीधा करने के बाद ये स्टिचिंग दिखने लगती है। इस पे हम अब छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इसे धीरे धीरे कट्स लगाने होते हैं। ये मैंने कट्स लगा लिया है। अब इसे मैं रॉन्ग साइड में इस पट्टी को करते हुए ऊपर की तरफ एक पक्की सिलाई लगाऊंगी, स्टिच करूंगी। फिर दूसरी सिलाई से हमारा जो नेक है उसका लुक आएगा। बिल्कुल आराम से हमें नेक बनाना होता है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है। जितने हम इत्मीनान से बनाएंगे उतना अच्छा फिनिशिंग इसका आएगा। आप सोचें कि जल्दी जल्दी हम कर ले और फ्री हो जाए, तो ऐसा नहीं है। नेक को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बनाना होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ गई है। अब इसी तरह हमें अपना बैक साइड भी बनाना है। तो गाइस देखिए जो हमारा रॉन्ग साइड है उसे पहले हमें इस तरह से सिंगल सिलाई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको बैक को हम कैसे रेडी रख करते हैं। फ्रेंड्स मैंने बैक साइड की जो पट्टी है वह अटैच की है और यहाँ पे कट्स लगा दिए हैं। अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि हमें इसकी सिलाई कैसे करनी थी। ये जो हमारा है इसको हम इसी तरह रखेंगे, इस तरह से हमें नहीं करना है। जब हम सीधे आगे की तरफ का करते हैं फ्रंट एरिया का तो हम इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर हम बैक को करना होता है तो ये इसी तरह रहने देते हैं। और ये जो हमारी पट्टी है ये हाथ से इसको इस तरह से रखते हुए इसकी पट्टी को इसके ऊपर रखना होता है और फिर यहाँ से सिलाई करना है। इसको हमें इस तरफ नहीं करना है, यहाँ रखना है। रखने के बाद हमें इसके ऊपर ही स्टिचिंग लगानी है। हर जगह का ये ऊपर ही रहेगा और इस कपड़े को हमें
इस कपड़े को हमें यहाँ से इस तरह से करते हुए स्टिचिंग कर देनी है। हम अपना बैग हमेशा इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से बैक में जो हमारा जो सिलाई होता है, स्टिचिंग होती है, वह हम ऊपर की तरफ नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हमें इस तरह से सिलाई करना होता है। ये देखिए, अब इसका लुक बिल्कुल इस तरह से आएगा। ये उठा हुआ होता है, जब हम इसकी तुरपाई करते हैं तो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे इनविजिबल सिलाई हो जाता है, जो दिखता नहीं है। और जो हमारी सिलाई है, स्टिचिंग है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा पीछे चला आया है और ऊपर से बिल्कुल इनविजिबल हो गया है। तो बैक हम इसी तरह रेडी करते हैं। अब बैक भी हमारा रेडी हो गया है, तो अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। इसको इसी तरह रहने देंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे। ये जो हमारा, जहाँ से हमारा सिलाई दिख रहा है, तुरपाई करके अंदर करना होता है, बिल्कुल उसी के जोड़ के पास, सिलाई के पास हमें ये अपना आगे का नेक जो है वह रखना है। इधर से भी हमें बराबर मिलाना है। और जो हमारी कच्ची सिलाई है, हमें इसके अंदर की तरफ से सिलाई करना होता है। तो आप देखिए, जो हमारा नेक है वो इसके अंदर ही रहेगा। अब हम यहाँ से इस पट्टी को ऐसे बिल्कुल बराबर में ही रखेंगे। जॉइंट, जो हमारा जॉइंट है, उसके ऊपर चढ़ाना नहीं है, थोड़ा सा गैप देना है। और अब हमें करना क्या होता है, जब हम इसकी तुरपाई करते हैं तो हमें ये चीज़, ये जो इस तरह से निकला हुआ है, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ, फिर अपना ये इस तरह से कर देते हैं, तो जो ऊपर से भी बिल्कुल सेट हो जाता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। और रॉन्ग साइड में भी बिल्कुल कोई भी धागा, कोई भी जो है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता नहीं है। और इसकी हम तुरपाई कर देते हैं, तो हमारा शोल्डर अटैच हो गया। जो साइड की स्टिचिंग करेंगे, इसी तरह से हमें अपने दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेना है। तो गाइस, हमारा जो है कि कुर्ती वैस रेडी हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। इसमें अस्तर अब हमें अटैच करना है। नीचे के साइड में मैंने इसको फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। और जैसे ये कटिंग हो गई, बिल्कुल इसी तरह से इसकी सिलाई करनी है। कच्ची सिलाई हम कर रहे हैं, ताकि अस्तर से मेन फैब्रिक जो है वो अटैच हो जाए। यहाँ पर जो है कि पैच की तरह कपड़ा वो अटैच करना है। तो ये हमारा जो है कि सीधा साइड रहेगा, और हम रॉन्ग साइड से ये पट्टी नीचे की तरफ रखेंगे। रखने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। लगा देना है, लेकर आएंगे स्टिच करते हुए। ये थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड में भी स्टिचिंग करेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे कट भी कर देंगे। करने के बाद अब हम अपने स्लीव की जो है फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और अब हम इसकी साइड की स्टिचिंग करेंगे।
तरह से अपने अस्तर को भी साथ में लेते हुए इसकी हमारा एक स्लीव रेडी हो गया है। इसी तरह हमें अपना सेकंड स्लीव भी रेडी करना है। गैस मेरी दोनों स्लीव रेडी हो चुकी है। अब हम इसे आपको अटैच करना सिखाएंगे। तो हमारा जो फैब्रिक है वह रॉन्ग साइड ही रहेगा और जो हमारा स्लीव है वह राइट साइड रहेगा। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ज़्यादा कटा हुआ है वो हमारा हमेशा आगे ही रहता है। तो ये हमारा फ्रंट नेक है और ये बैक नेक है। मैंने इसे की तुरपाई भी कर ली है और ये चीज़ हमें ये इस तरह से रखनी होती है। ये हमारा ज़्यादा कटा हुआ है और ये हमारा फ्रंट है, तो हमें इसको इस ऐसे रखना है कि ये इसी तरह सीधा पड़े। तो बस कुछ करना नहीं है, इसको इस तरह से खोलना है और स्लीव को अंदर की तरफ बिल्कुल इसी तरह से अंदर हमें डाल देना है। डालने के बाद हमें हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये जॉइंट पार्ट है और इसकी जो जॉइनिंग पार्ट है जहाँ से स्टिचिंग हुई है, बिल्कुल इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए एकदम ध्यान से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और ये जो हमारा ये फैब्रिक है और ये फैब्रिक है, इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से और इस तरह से दबा देना है। बिल्कुल इसको इस तरह से नहीं किया जाता है, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो हम इसे थोड़ा सा कोन शेप में दे देंगे। देने के बाद हम यहाँ पर अपने नीडल से इसको फंसान देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अपना जो मेन फैब्रिक है उसको ऐसे सीधा करते हैं और हमारा जो स्लीव है उसको बिल्कुल भी चुनट ना आ जाए, प्लेट्स ना पड़ जाए, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और हल्का हल्का सेट करते हुए हमें सिलते जाना है, क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्लेट्स आ जाती हैं जो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है सिलाई के बाद। और हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हमारी कच्ची सिलाई है हमें उसके अंदर ही यहाँ से सिलाई करनी है ताकि वो बाहर से दिखे ना। आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर ही ये सिलाई करी है। हमारी कच्ची सिलाई है और ये हमारी जो पक्की सिलाई हो रही है उसे मैं कर रही हूँ। हमें इसी तरह पूरे राउंड में स्टिचिंग करनी है और हमें ये भी ध्यान देना होता है कि कौन सा ज़्यादा, अगर थोड़ा बहुत कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो हमें उसे थोड़ा सा खींच देना होता है। खींच कर हम उसमें एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा ज़्यादा है और ये हमारा थोड़ा सा टाइट हो रहा है, ये ज़्यादा लूज़ है, तो हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से उसको खिंचाव देते हुए और इसको नीचे वाले जो फैब्रिक है उसे बिल्कुल लूज़ रखेंगे और इस फैब्रिक को टाइट करते हुए सिल देंगे। इस पर फिर डबल सिलाई कर देंगे और इसी तरह हम अपना सेकंड स्लीव भी अटैच कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरी स्लीव अटैच हो चुकी है दोनों साइड का, और ये स्लीव भी मैंने पैच जो लगाया था वो भी कितना प्रिटी लग रहा है, और इसका जो लुक है वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ज़रा सा भी किसी कहीं पर भी कोई झोल नहीं है, कोई जो है कि एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं है, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। नया साल आ गया है और मेरी तरफ से आप सबको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गुड बाय, टाटा।